नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज एक खास स्टोरी। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक ऐसा दिन जब आतंकवादियों के खिलाफ भारत का लंबा संघर्ष आखिरकार विजयी हो रहा है। 2008 बंबई हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। इससे देश भर में हलचल मची हुई है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। 9 अप्रैल 2025 एक अहम तारीख है, क्योंकि तहव्वुर राणा वो नाम जिसने बंबई आतंकी हमलों की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी, अब भारत में उस पर केस चलेगा। अमेरिका से स्पेशल प्लेन में लाए जाने के बाद राणा को बंबई और दिल्ली की जेलों में रखा जाना है। भारत की एनआईए और रॉ की टीमें पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं। प्रत्यर्पण की सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब देर शाम तक राणा भारत की धरती पर होगा, जहां वो भारतीय न्याय व्यवस्था के कठघरे में खड़ा होगा। 26 नवंबर 2008 वो काला दिन जब बंबई में घातक आतंकवादी हमले हुए थे। लश्कर-ए-तोयबा के 10 आतंकवादियों ने शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में हमला किया, 175 मासूमों की जानें ले ली और 300 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले ने न केवल बंबई बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घातक हमले के पीछे तहव्वुर राणा का हाथ था? राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने प्रारंभिक शिक्षा आर्मी मेडिकल कॉलेज से की थी। पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक डॉक्टर के रूप में सेवा देने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और 1997 में कनाडा चला गया। वहां उसने इमिग्रेशन सर्विसेज के बिजनेस में कदम रखा। राणा ने कनाडा से अमेरिका का रुख किया और शिकागो सहित कई प्रमुख शहरों में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की कंसल्टेंसी फर्म खोली। वो 7 भाषाएं बोल सकता था और अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राणा का असली चेहरा आखिर था क्या? राणा एक आतंकी साजिश करता था। वो आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा के साथ जुड़ा हुआ था। उसने डेविड हेडली नामक आतंकी से साथ मिलकर बंबई हमलों की योजना बनाई थी। राणा ने हेडली को बंबई में एफडब्ल्यूएस नाम की एक कंपनी स्थापित करने में मदद की। इस ऑफिस का असली उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को छुपाना था। भारत सरकार ने सालों तक राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश की। दिसंबर 2019 में भारत ने अमेरिका से उसकी प्रत्यर्पण की मांग की थी। फिर फरवरी 2021 में भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिकी अधिकारियों को नोट भेजा। जून 2021 में जब अमेरिका की संघीय अदालत ने राणा के प्रत्यर्पण पर सुनवाई हुई, तब भारत ने अदालत में सबूत पेश किए और आखिरकार ये कार्रवाई पूरी हो गई। लेकिन राणा की गिरफ्तारी का सफर आसान नहीं था। अक्टूबर 2009 में एफबीआई के शिकागो के ओहियो एयरपोर्ट से राणा को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था कि उसने बंबई और कोपनहेगन में आतंकी हमलों के लिए सामग्री मुहैया करवाई थी। उसके खिलाफ हेडली की गवाही के आधार पर 14 साल की जेल की सजा दी गई थी। फिलहाल तहव्वुर राणा लॉस एंजलिस में हिरासत केंद्र में बंद है, लेकिन अब उसकी जमानत नहीं हो सकती। भारत में उसे लाकर आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम बढ़ाया जाएगा। ये कदम सिर्फ भारत की जीत नहीं, बल्कि उन परिवारों की भी जीत है जिन्होंने 2008 के बंबई हमलों में अपने परिजनों को खोया था। ये संदेश है, आतंक कभी जीत नहीं सकता। आपका क्या विचार है? क्या ये कदम आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूत करेगा? हम चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।